यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां का नाम था नदिया। गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम था करण। वह अपनी यात्रा में किसी खास कारण से रुका था। जब उसने हवेली के बारे में सुना, तो उसका दिल उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। क्या तुम सच में उस हवेली में जाना चाहते हो? गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी। कर्ण ने हंसते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक जोर की हवाएं चलने लगती हैं और अजनबी युवक का चेहरा गंभीर हो जाता है। रात का समय था जब करण हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी उसे घेरने लगी। उसने देखा कि सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह भीतर गया। दूर से किसी के चलते हुए पैरों की आवाज सुनाई देती है। करण रुकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह हवा का असर था? उसने खुद से पूछा और आगे बढ़ गया। भीतर घुसते ही एक पुरानी किताब उसकी नजरों के सामने थी। उसने वह किताब उठाई और जैसे ही खोलने की कोशिश की, किताब से अचानक एक कागज गिरा। कागज पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसे यह रहस्य जानना होगा, पर कुछ खोना भी पड़ेगा। ये पढ़ते ही अचानक लाइट चली जाती है। करण घबराया, लेकिन फिर भी न रुका। वह डरते डरते पुस्तक के भीतर गया और एक सुरंग की ओर बढ़ा। सुरंग के अंदर अजनबी आवाजें सुनाई दी। वह एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना दर्पण रखा था। करण ने बिना सोचे उस दर्पण में झांका। एक भयानक चीख सुनाई देती है और दर्पण में एक धुंधला चेहरा दिखाई देता है। वह चौंक कर पीछे हटता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वह सुरंग के बीच में फंसा हुआ था। अचानक सामने से एक खौफनाक आवाज आती है, त्रेनिया, तुम्हें वह खोना होगा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। करण अब समझ चुका था कि इस रहस्य का मतलब सिर्फ एक चीज है। इसने उसकी पूरी यात्रा बदल दी थी और अब उसे किसी न किसी कीमत पर इसका हल निकालना था। कहानी का समापन। करण को एक नया रास्ता मिल जाता है, पर वह क्या खो चुका था, यह एक रहस्य बनकर रह जाता है।